मुकेश निठारवाल मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जी साथियों, आज बच्चों के लिए महत्वपूर्ण वीडियो लेके हैं जिसमें हम गुड टच और बैड टच, अच्छा स्पर्श और बुरा स्पर्श क्या है इसकी जानकारी देंगे। और यह वीडियो स्टाफ और शिक्षकों के लिए भी जरूरी संदेश लेकर आया है। यहाँ पर आप कम से कम हर 3 से 6 माह में यह जानकारी, यह वीडियो अपने स्कूल के बच्चों या घर के बच्चों के साथ जरूर शेयर करें। और यहाँ पर जैसे कि राज्य सरकार के द्वारा नो बैग डे के ऊपर या अन्य महत्वपूर्ण ये कार्यक्रमों के अंदर गुड टच बैड टच की जानकारी दी जाती है, उसके अंदर इस वीडियो के द्वारा अपने बच्चों को भी विशेष जानकारी दे सकते हैं। वीडियो का अंत तक जरूर देखो और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया साथियों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार के नवीनतम अपडेट हम आपके लिए प्यारे बच्चों, अब हम आपके यहाँ पर विस्तृत चर्चा करते हैं कि अच्छा और सुरक्षित स्पर्श क्या है। हम यहाँ पर अच्छे स्पर्श और बुरे स्पर्श की बात कर रहे हैं। कुछ उदाहरण और यहाँ पे कार्टून के माध्यम से आपको जानकारी दे के बताएंगे कि अच्छा स्पर्श किसे कहते हैं। स्पर्श का मतलब होता है छूना। यदि हम या आपको यदि कोई अच्छे से स्पर्श करे या गलत नज़र से स्पर्श करे तो उसकी परिभाषा आपको आना चाहिए। जैसे कि माता पिता द्वारा प्यार और स्नेह के रूप में यदि आपको स्पर्श करते हैं, स्नेह करें, प्यार करें। जैसे कि यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि माता पिता की गोद में बच्चे फट रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको अपने मम्मी पापा स्पर्श कर रहे हैं, वो अच्छा स्पर्श है। इसी प्रकार यदि छोटे बच्चों को नहलाते समय माँ का स्पर्श है, चाहे आपके किसी भी पार्ट को स्पर्श करें, ये आपका अच्छे स्पर्श में गिना जाएगा। यदि हम यहाँ पर बात करें दोस्तों और परिवार के सदस्यों के द्वारा खुशी के पल पर यदि आपको स्पर्श किया जाता है, आपका हैंडशेक किया जाता है, हाथ मिलाया जाता है या आपको गोद में उठाया जाता है, ये प्यार का स्पर्श है, इसे अच्छे स्पर्श के रूप में गिना जाता है। इसी प्रकार यदि माता पिता या समाज के अन्य संबंधियों व्यक्तियों के द्वारा आशीर्वाद के रूप में आपको यदि स्पर्श किया जाता है, जैसे यहाँ पर आपके ये चित्र में दिखाया गया है, आपके सिर के ऊपर हाथ रखकर आशीर्वाद दे रहे हैं, इसे अच्छे स्पर्श में गिना जाएगा। इसी प्रकार यदि हम यहाँ पर बात करें शिक्षकों के द्वारा सराहना करना, शाबाशी के लिए स्पर्श देना भी एक अच्छे स्पर्श के रूप में गिना जाता है। या फिर हम बात करें दादा दादी के द्वारा आशीर्वाद के रूप में स्पर्श करते हैं, जैसे आपको हाथ पकड़कर आपको लाड प्यार करते हैं, उसको भी अच्छे स्पर्श के रूप में गिना जाता है। या फिर हम बात करें माता पिता की उपस्थिति में डॉक्टर के द्वारा यदि आपकी चेकअप किया जाता है, आपको यदि कोई मेडिसिन दी जाती है, इस प्रकार के स्पर्श को भी अच्छे स्पर्श के अंदर माना जाता है। हमें यह ध्यान देना है कि स्पर्श के पीछे की भावनाओं को समझना चाहिए। प्यारे बच्चों और दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि यदि बुरा या असुरक्षित स्पर्श क्या होता है। जिस स्पर्श से आपको अच्छा नहीं लगे या गलत नज़र से स्पर्श करें या स्पर्श करने वाले की भावनाएं गलत हों, उसे जो स्पर्श होता है, जो छूना होता है, वो बुरा या असुरक्षित होता है। इसके लिए हम यहाँ पर बात करें कि असुरक्षित या बुरा स्पर्श होता है वो कहाँ पर हो सकता है, या तो होठों पर, छाती पर, या दोनों पाँवों के जो बीच में प्राइवेट पार्ट्स हैं वहाँ पर, कमर के नीचे, अर्थात इस जगह पर यदि आपको किसी बिना मतलब के ऊपर बताए गए बिंदुओं के अलावा यदि कोई गलत नज़र से स्पर्श करता है, इसका मतलब है कि वह स्पर्श कैसा है, गंदा है, बुरा है, असुरक्षित है, अर्थात उसकी भावनाएं गलत हैं। किसी अनजान द्वारा कोई भी असहज स्पर्श से बचना चाहिए। हमें करना क्या चाहिए कि इस प्रकार के स्पर्श से हमें बचना चाहिए। या फिर कोई भी अनजान या ट्रांसपोर्ट या गार्डन या टॉयलेट का उपयोग सावधानी से करें ताकि आप किसी बुरे स्पर्श का शिकार न बन सकें, अर्थात इस प्रकार के स्पर्श यहाँ पर हो सकते हैं। या फिर हम बात करें सुनसान स्थान, अंधेरे में बिना काम फालतू में जाने से बचें, जिससे कि आप असुरक्षित जो स्पर्श उससे बच सकें। जैसे कि यहाँ पर हम बात करें, अगर कोई आपके सामने आपके कपड़े उतारे या प्राइवेट पार्ट्स को दिखाए या आपको भी ऐसा करने के लिए कहे तो सावधान हो जाएं, अर्थात इस प्रकार के क्रियाकलापों को एकदम से क्रॉस करें, मना कर दें, यह असुरक्षित स्पर्श है। साथ ही आपको यह भी ध्यान रखना है प्यारे बच्चों कि बुरे स्पर्श से डरना नहीं है बल्कि मुकाबला करना है, इसके बारे में अन्य को जानकारी देना है। आप क्या करेंगे, यदि आपको इस प्रकार कोई
यहाँ पर ये भी करें, अगर कोई आपको गंदी तस्वीरें, वीडियो, मैसेज या आपको फ़ोन, लैपटॉप आदि पर दिखाता है या भेजता है तो ये भी बुरा स्पर्श है। अर्थात यहाँ पर फ़ोन, लैपटॉप या अन्य के माध्यम से भी यदि आपको गलत जानकारी बता रहा है तो भी ये बुरा स्पर्श में आता है। प्यारे बच्चों, इस समय आपको क्या करना चाहिए? बैड टच या असुरक्षित स्पर्श होने पर क्या करें? जोर से लाउडली चिल्लाएं नो या नहीं। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है, आपके सामने 3 बात हैं। पहली जो बात है वो है नो, अर्थात जोर से बताएं कि नो या नहीं, जोर से चिल्लाएं। या फिर रन अवे फ्रॉम द पर्सन या प्लेस, ऐसे स्थान या ऐसे व्यक्ति से दूर भाग जाएं। या फिर क्या करें? टेल समवन ट्रस्ट, जिससे आप विश्वसनीय को ज़रूर बताएं। जैसे अपने माता पिता या बड़े भाई बहन को इस बारे में ज़रूर आकर बताएं कि इस प्रकार की घटना हमारे साथ हुई है। ये सब करते समय अपनी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें, अर्थात आपको किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं हो, उसको ध्यान में रखते हुए करें। साथ ही हम ये भी बात करें, अनजान व्यक्ति घर में भी आ सकता है, अर्थात इस प्रकार के स्पर्श या इस प्रकार की घटना घर पर कोई बड़ा न हो तो ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना है हम यहाँ पर बताते हैं। संभव हो तो नए अनजान लोगों को गेट तक ही रोकें और आप ज़्यादा घुले मिले नहीं, उनको आप अंदर घर के अंदर नहीं आने दें। या फिर उसे घर की डिटेल या सुरक्षा के उपाय या अकेले होने की जानकारी नहीं दें। जैसे कि कोई अनजान व्यक्ति आपके डोर को नॉक करता है, खड़खड़ाता है, तो आप उसे खोलें नहीं, या फिर इस प्रकार सावधानी से उसे बताएं। यदि पार्सल आदि आया है तो घर वालों को बताएं, फ़ोन करें, पूछें और सावधान रहें। किसी अनजान के लिए दरवाज़ा नहीं खोलना चाहिए। ये सभी बातें भी याद रखें, जिससे कि आप असुरक्षित या बुरे स्पर्श से बच सकते हैं। अर्थात ये भी करें आप, यहाँ पर दिया गया है, बैड टच किसी लड़के द्वारा भी हो सकता है, लड़कों के साथ भी हो सकता है बैड टच, या बैड टच करने वाला कोई पड़ोसी या करीबी रिश्तेदार भी हो सकता है। किसी भी स्थिति के अंदर ऊपर बताई गई बातों को विशेष रूप से ध्यान रखें। साथ ही आप यहाँ पर देखें, स्टाफ और शिक्षकों के लिए ज़रूरी संदेश है कि इस प्रकार के असुरक्षित और सुरक्षित स्पर्श के बारे में, अर्थात गुड टच और बैड टच के बारे में, जो अभी हमने 3 यहाँ पे वर्ड काम में लिए हैं, नो, गो और टेल, अर्थात जोर से चिल्लाएं नो, जोर से बोलें गो, और अपने विश्वसनीय जो अपने हैं उन्हें बताएं टेल। कम से कम हर 3 से 6 माह में यह जो जानकारी है वो अपने स्कूल के बच्चों को प्रार्थना सभा में या घर के बच्चों को ज़रूर साझा करें, जिससे कि वो इनके याद रहे। प्यारे बच्चों, दोस्तों, आपको अंतिम बात ये बता रहे हैं कि किसी भी मुसीबत में या जब कोई और आपकी मदद नहीं मिले तो आपको क्या करना चाहिए। आपके यहाँ पर चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं। क्या है ये नंबर? 1098। याद रखें, 1098 के नंबर पे यदि आप मुसीबत में हैं तो नाइट और डे 24 घंटे ये चालू रहते हैं। और ध्यान रहे, शरारत करने के लिए या बिना कारण की ये नंबर नहीं मिलाएं। हम सब मिलकर अपने बचपन, हमारे स्कूल और राज्य को सुरक्षित बनाएंगे। यह वीडियो आपको जानकारी के लिए दिया गया है। ये वीडियो अपने दोस्तों, अपने परिवार, अपने स्कूल के बच्चों को ज़रूर शेयर करें, जिससे कि अधिक से अधिक बच्चों को असुरक्षित या सुरक्षित स्पर्श के बारे में जानकारी मिले, नो, गो और टेल की जानकारी मिले। साथियों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक्स। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक व कमेंट जरूर करें, और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह जानकारी अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें।